सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और पहलाग में संदीप सोनू फरसान देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से और आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल थराली में और अपने गांव मेल्ठा में। तो चलिए आज कुछ नया उत्तराखंड की इन वादियों में होने वाला है, कुछ नए ब्लॉग्स जो कि घर के डेली रूटीन चलते हैं। तो चलिए मैं ऐसी चीजों को आपको दिखाता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के हिमालयों से गांव गुठियार और गांव से आपको रूबरू कराऊंगा, ऐसे ही उत्तराखंड के खेतों से। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता उत्तराखंड को, कई ऋषि मुनियों ने और कई ज्ञानियों ने यहाँ पे जन्म लिए हैं। कई संस्कृतियों का वास, कई खेतों का मेलजोल और कई फल हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे फसलें हों, बहुत से प्रकार की फसलें जो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। पहाड़ी करेला हो या पहाड़ी माल्टे हो या पहाड़ी ककड़ी हो, कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है इनके नाम सुन के ही। इन पीली ककड़ियों को देख के कई लोगों को अपने बचपन के दिन और अपने उत्तराखंड, अपने घरों की याद तो ज़रूर आ रही होगी, जो कोई लोग उत्तराखंड से बाहर हैं और विदेशों में हैं। यह है हमारे ताऊ जी और जो कि खेत के प्रति काफ़ी उत्सुक रहते हैं और आज मंडुआ के खेत में मंडुआ काट रहे हैं। काफ़ी फायदेमंद होता है मंडुआ। अब ताऊ जी बताएंगे आपको इस मंडुए के बारे में। ताऊ जी अध्यापक हैं और सबसे ज़्यादा इनका जो खेत के प्रति और गांव के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भक्ति कहते हैं ना, वही इनका खेत के प्रति और गांव के प्रति है। तब ताऊ जी बताएंगे मंडुए के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में। तो मंडुआ तो हमारे जो पहले के टाइम से भी होता आ रहा है और पहले सारे लोगों के जो जीवन को व्याप्त करने का या जीवन जीने की जो आवश्यक खाद्य सामग्री हुआ करती थी वो मंडुआ ही होता था। इसके खाने से कहते हैं कि बीमारियां भी कम होती हैं। इससे शुगर हो गया, अन्य कई प्रकार की बीमारियों का निराकरण इससे होता है। और आज भी जो पुराने लोग होते हैं वो इसी को पसंद करते हैं। जो भी गाँव में आते हैं सारे के सारे चाहते हैं कि हम मंडुए की रोटी खाएं। लोग जो बाहर भी बसे हुए हैं वो इसी मंडुए को अपने वहाँ मंगाते हैं। जब भी घर में कोई आता है कहते हैं कि भैया हमको मंडुए का आटा जरूर भेजना। इसका स्वाद ही अलग है और मेहनत जरूर पड़ती है, लेकिन जितनी खेतें हमारे यहाँ पे जो फसल होती है, चाहे गेहूँ है, धान है, उन सब में से सबसे सुंदर जो खेत दिखता है वो मंडुए का है। इस मंडुए के खेत में आपको दिख रहा होगा कि कई प्रकार के यहाँ पे गहत है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे भट्ट है, यहाँ पे चौलाई है। ये जिसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस मिलता है, यानी गर्म तासीर होती है और इसके खाने की भी गर्म तासीर होती है। तो पहले के लोग बीमार इसीलिए नहीं होते थे कि वो मंडुए की रोटी खाते थे। और हम लोग मेहनत इसके लिए ज़रूर करनी पड़ती है, तभी जाके ये मिलता है। खाते समय तो स्वाद ज़रूर आता है। जो लोग इस खेती बाड़ी करते हैं इसको कई बार गोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, बड़ी मेहनत से ये प्राप्त होता है, तब जाके इसका जो वास्तविक लाभ होता मिल पाता है। आजकल का समय ऐसा आ गया कि जो नई पीढ़ी है वो अक्सर इससे दूर भागते जा रही है। उनके लिए गेहूं की रोटी चाहिए होती है। अब वो स्वाद उनको गेहूं में आ रहा हो या जिसमें आ रहा होगा, या पिज़्ज़ा बर्गर खाने में आ रहा है। अब तो एक ये है कि ये मंडुए से बिस्किट भी बन रहे हैं। मंडुए का अब तो लोग केक का भी बड़ा अच्छा प्रचलन चल रहा है। और मुझसे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ, माँ जी है मेरी, उनसे पूछ सकते हैं आप कि मंडुए से फायदा क्या क्या होता है। हम कोदा की रोटी बीमार नहीं, यो मोटा तगड़ा बड़ा कोदा रोटी ला मंडुआ रोटी भी। अब कोद बोल अब बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इतना काम करे तो बुढ़े हो गए। यो बस गाँव सब बचे, कोदा की रोटी खाया, कोई बीमारी नहीं। यह है हमारे ताऊ जी और जिन्होंने मंडुए के बारे में बताया। देख सकते हो कितने काफी हरे भरे खेत मंडुए के और ये पूरे क्षेत्र में जो कि मंडुआ बोया हुआ है। और यहाँ पे हमारे अंडा भाई कुछ बनाते हुए वीडियो और लकी भाई और ताऊ जी कह रहे कि मंडुए के खेत में एक सिरे में 12 प्रकार के अनाज उगते हैं, यानी कि दाल, गहत, राजमा, भट्ट और जैसे बाजरा, चुआई और ककड़ी। ताऊ जी ने तो बहुत ज्यादा ककड़ी चुरा रखी है इन खेतों से। अब ये ताऊ जी काट के आ चुके हैं, ये आ रहे। अब ये जाएंगे घर गोट। अब मैं जरा गोट जा रहा हूँ, गाय से दूध निकालना है, उनको घास देना है
ठीक है ना? तुम भी करो रे काम, खेलते नहीं। हाँ। शाम को 2 घंटे खेलो, थोड़ा सा घर का काम करो। चलो पानी लाओ। अब दादी जी भी आ रही है होंगे नीचे से। ओ ये ताऊ जी जा रहे, ताऊ जी चलते ही जा रहे। अब इस खेत में जो हमने पराल डाला है और यह पराल की पुली यहाँ पर खड़ी कर रखी है, इसका मतलब होता है हम अपने पितरों को छाया देते हैं, क्योंकि हमारे पितृ देवता हमारे साथ होते हैं। यह मेरा भाई और माँ जो कि पूरे खेत में पराल समेट रहे हैं, यानी कि बांधना, ताकि हम इस पराल को ठंडियों के टाइम पे गाय को खिला सके। और यह मेरे चाचा जी जो कि पराल ले जा रहे हैं घर काफ़ी दूर दूर से। और यह हमारे दादाजी जो कि 50 से 60 की भारी वजन के पराल के स्वेट को अपने घर तक ले जा रहे हैं काफ़ी दूर से। और यह है पहाड़ी टेक्निक, यानी कि कई धूल को इन अनाज से दूर करना, चाहे इसे चिलो कहा जाता है। इसमें 2 आदमियों की सहायता और कंबल की सहायता से पूरा साफ किया जाता है। इसमें मेरी ताई जी, दीदी और रीनू, कंबल पे छोटी बुल्ली और ताऊ जी इन्हें सिखा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि सही से इस कार्य को किया जा सके। 2 बैलों की कथा आपने बचपन में तो ज़रूर सुनी होगी। इन्हीं कथाओं को लेके एक छोटा सा प्रयास बैल साधने का मैंने भी किया है, लेकिन सही हुई नहीं, जा नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा धक्का मार मार के इनको ट्रेनिंग दे रहा था, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। इसी के साथ आज के ब्लॉग की यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग ज़्यादा पसंद तो नहीं आया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, तो इसलिए डिसलाइक के साथ मेरा भी उत्साह बढ़ाएं। लाइक मत कीजिए, डिसलाइक तो ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मिलूँगा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक अनलाइक तो बनता ही है।